हेलो एवरीवन। जैसा कि हम कल और परसों के वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं, आइगन्स आईपीस क्या होता है और रेम्सडेन आईपीस क्या होता है। अब आज हम इन दोनों का कंपैरिजन और तुलनात्मक इसका अध्ययन करेंगे। आइगन तथा रेम्सडेन नेत्रिका की तुलना। आइगन नेत्रिका और रेम्सडेन नेत्रिका। इस नेत्रिका में समतुल्य लेंसों के गोलीय पृष्ठ अभिदृश्यक लेंस की ओर अभिमुख होते हैं, जबकि रेम्सडेन नेत्रिका में समतुल्य लेंसों के गोलीय पृष्ठ परस्पर एक दूसरे की ओर होते हैं। दूसरा कंपैरिजन, इस नेत्रिका में अभिक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी के 3 गुणे के बराबर होती है, जबकि रेम्सडेन नेत्रिका में दोनों लेंस की फोकस दूरी परस्पर बराबर होती है। तीसरी, अवर्णकता का प्रतिबंध D=F1+F2/2 पूर्णतः संतुष्ट होता है, जबकि रेम्सडेन आईपीस में अवर्णकता का प्रतिबिंब संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए वर्ण विपतन कुछ मात्रा में होता है। चौथा, न्यूनतम गोलीय विपतन के प्रतिबिंब D=F1-F2 को संतुष्ट करती है, जबकि रेम्सडेन आईपीस में ये प्रतिबंध भी संतुष्ट नहीं होता है, परंतु विवर्तन विभाजन से गोलीय विपतन दोष अल्प हो जाता है। पांचवा डिफरेंस, अभिदृश्यक द्वारा निर्मित प्रतिबिंब इस नेत्रिका के अभिक्षेत्र लेंस तथा नेत्र लेंस के बीच बनता है, जबकि रेम्सडेन आईपीस में अभिदृश्यक द्वारा निर्मित प्रतिबिंब इस नेत्रिका के अभिक्षेत्र लेंस के सम्मुख बनता है। सिक्स्थ, अंतिम प्रतिबिंब आँख की ओर कुछ उत्तल होता है, इसलिए इसमें कौमा तथा विकृति दोनों दोष पाए जाते हैं, जबकि रेम्सडेन नेत्रिका में अंतिम प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा होता है, इसलिए कौमा तथा विकृत दोष अपेक्षाकृत कम होते हैं। 7 डिफरेंस, इसे ऋणात्मक नेत्रिका कहते हैं, जबकि रेम्सडेन आईपीस को धनात्मक नेत्रिका कहते हैं। 8वां, यदि इस नेत्रिका में क्रॉस तार लगाए जाएं, दोनों लेंसों के बीच लगाना होगा, जबकि रेम्सडेन नेत्रिका में इसे बाहर की ओर लगाते हैं। क्रॉस तार तथा प्रतिबिंब का आवर्धन समान नहीं होता है, इसलिए सामान्यतः इसमें क्रॉस तार नहीं लगाया जाता है, जबकि रेम्सडेन आईपीस में क्रॉस तार तथा प्रतिबिंब का आवर्धन समान होता है, अतः क्रॉस तार का उपयोग किया जा सकता है। 10th, यह प्रतिबिंबों के गुणात्मक या क्वालिटेटिव अध्ययन के लिए काम आती है। यह प्रतिबिंबों के परिमाणात्मक क्वांटिटिव अध्ययन के लिए काम आती है। यह नेत्रिका जीव विज्ञान से संबद्ध प्रयोगों में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लगाया जाता है, जिसको कि हम आइगन्स नेत्रिका कहते हैं। और जो रेम्सडेन नेत्रिका है, यह वर्णक्रममापी तथा अन्य प्रकाशीय यंत्रों में लगाई जाती है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ संख्यात्मक उदाहरण या न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए पहला, क्राउन तथा फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमताएं क्रमशः 0.015 तथा 0.030 हैं। क्राउन तथा फ्लिंट कांच द्वारा निर्मित लेंसों की फोकस दूरियों का परिकलन करो, जो संस्पर्शी रूप में 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवर्णीय युग्म बनाते हैं। हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि जो प्रश्न के अनुसार है, वर्ण विक्षेपण क्षमताएं मतलब ω1 और ω2। ω1 दे रखी है हमें 0.015, ω2 दे रखी है क्वेश्चन में 0.030। अवर्णीय युग्म की जो फोकस दूरी है वो दे रखी है हमें 60 सेंटीमीटर। तो अवर्णक युग का जो प्रतिबंध होता है, कंडीशन है किसी भी अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए ω1/F1 + ω2/F2 = 0 होना चाहिए। यहाँ हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमारे पास F2 हो जाएगा -ω2/F1 × F1 और ये हो गया -2F1। परंतु हमें पता है 1/F1 = 1/F1 + 1/F2 या F = F1/F2/F1 + F2। तो F आ गया हमारे पास 2F1 के बराबर। तो F1 हो जाएगा F/2 मीन्स 60/2, तो 30 सेंटीमीटर। अगर F1 30 सेंटीमीटर है तो F2 हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। उदाहरण 2, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के तथा समान पदार्थ से बने दो लेंस कुछ दूरी पर रखे जाते हैं। यदि वे मिलकर अवर्णक लेंस युग्म बनाते हैं, तो उनके बीच की दूरी का परिकलन करो। तो हमें पता है अवर्णक लेंस का जो युग्म प्रतिबंध है वो होता है D=F1 + F2/2। F1 हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, F2 दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर, तो D हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर के बराबर। तीसरा उदाहरण,
दो उत्तल लेंस जिनकी वर्ण विक्षेपण क्षमता तथा फोकस दूरी क्रमशः 0.024 व 15 सेंटीमीटर तथा 0.036 व 20 सेंटीमीटर है, उस दूरी पर समाक्षीय रखे हैं। यदि ये अवर्णक संयोजक बनाते हैं तो इनकी बीच की दूरी का परिकलन करो। दो समान आवृत्ति के लेंस का अवर्णक संयोजन जो है वो होता है D = ω1f2 + ω2f1 अपॉन ω1 + ω2 के बराबर। ω1 हो गया 0.024, f1 15 सेंटीमीटर, ω2 हमारे को दिया हुआ है 0.036 और f2 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर हम पुट करेंगे तो D आ जाएगा हमारे पास 17 सेंटीमीटर, जो कि दोनों समान प्रकृति के लेंस के बीच दूरी 17 सेंटीमीटर दूर रखने पड़ेंगे हमें। उदाहरण 4, 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो अभिसारी लेंसों के युग्म जिसमें गोलीय व्युत्पन्न न्यूनतम होता है कि तुल्य फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंसों की फोकस दूरियों की गणना करो। माना लेंसों की फोकस दूरियां f1 और f2 है। गोलीय व्युत्पन्न न्यूनतम होने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है f1 - f2 = d, और ये है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो f1 हो गया आपके पास 2 + f2। तो तुल्य फोकस दूरी f होती है f1 f2 अपॉन f1 + f2 - d। इन सब में वैल्यूज़ रख देंगे तो हमारे पास f2 आ गई 18 सेंटीमीटर और f1 होती है 2 + f2, तो ये होगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर के बराबर। उदाहरण 5, 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर फोकस दूरियों के दो लेंस एक समाक्ष लेंस युग्म बनाते हैं जिसमें गोलीय व्युत्पन्न न्यूनतम होता है। इस संयोजन के मुख्य बिंदुओं के बीच दूरी का परिकलन करो। न्यूनतम गोलीय व्युत्पन्न की स्थिति में लेंसों की बीच की दूरी D = f1 - f2 = 16 - 12 4 सेंटीमीटर है। तुल्य फोकस दूरी f = f1 f2 अपॉन f1 + f2 - d = हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। प्रथम लेंस के प्रथम बिंदु फोकस दूरी हो जाएगी O1 P1 = fd अपॉन f2, तो 8 × 4/12, तो ये 8/3 सेंटीमीटर। द्वितीय लेंस की द्वितीय मुख्य जो बिंदु से दूरी है वो हो जाएगी O2 P2 = -fd अपॉन f1 बराबर -2 सेंटीमीटर। मुख्य बिंदुओं के मध्य दूरी P1 P2 जो है वो हम निकालें अगर, तो ये डायग्राम से क्लियर है। O1 P1 - O1 P2 के बराबर हुई। O1 P1 माइनस फिर O1 P2 हो जाएगा आपका O1 O2 - P2 O2 के बराबर। ये सारी दूरी हमें पता है, तो 8/3 - 4 - 2 = 2/3 सेंटीमीटर्स के बराबर होगी।